नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार यादव और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आप बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आजकल के इतने महंगाई बढ़ी हुई है, अगर हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल को हमें दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले हम ये जो जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों बेस्ट है। अगर हम सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट 3% मिलती है मैक्सिमम। अगर हम एफडी करवाते हैं तो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम 7% मिलती है। पर म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम 30% तक मिल जाती है, 30-35% तक मिल जाती है। टॉप म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड हम पिछले 3 साल का देखें तो 29%, 39%, 40% तक भी मिली है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये हम जानना जरूरी है कि हमें क्यों ये इन्वेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें कोई इनकम आ रही है या हम मंथली सैलरी हमें मिलता है तो हाँ, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल को जाके हमें कोई अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले दोस्तों, जो भी हमें इनकम होती है मंथली, उसका सबसे पहले हमें इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। जितने भी हमारी सैलरी होती है महीने की, उसके 3 गुना, या जो भी इनकम आती है, कोई हमारे पास बिजनेस होती है, हमें बिजनेस होती है, आपका कोई बिजनेस है तो उसका 3 गुना हमें इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी में काम आए। और म्यूचुअल फंड कैसे करना है, कौन कौन से ऐप है बेस्ट है, जो टॉप है उसमें कैसे करना है, कौन कौन से ऐप है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेस्ट है, उसमें कितनी सबसे बेस्ट रिटर्न्स मिली है, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं कैसे करना है, कौन से ऐप के थ्रू करना है वो बता देता हूँ। एक ऐप है ग्रो, एक ग्रो है, एक दूसरा जीरोधा है और तीसरे हैं अपस्टॉक, चौथे हैं एंजल वन। ये ऐप आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप अपना केवाईसी करके पैन कार्ड आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, उसके थ्रू आप ऐप बना के उसके बाद मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जब मंथली में एसआईपी करते हैं तो हमारे अकाउंट से हर एक मंथ डेबिट होता जाता है एक फिक्स अमाउंट। म्यूचुअल फंड में जैसे कि मिनिमम अमाउंट 100 रुपये का भी होता है। 100 रुपये के म्यूचुअल फंड के स्टार्ट होते हैं, 500 के भी होते हैं, 1000 भी होते हैं। और म्यूचुअल फंड सबसे ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। अगर रिस्क और रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहला हो गया लार्ज कैप। लार्ज कैप में रिटर्न्स मीडियम लगभग सही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, पर रिस्क भी कम होता है जी। पर जो मिड कैप है उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होती है पर रिटर्न्स भी ज्यादा होते हैं। और दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया जी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं पर रिस्क भी ज्यादा होता है जी। इस करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप सही है। लार्ज कैप में रिस्क कम है और इंटरेस्ट रेट नियर अबाउट 10 या 12% या 15% तक मिल ही जाएगा। तो अभी मैं आपको एक टॉप 10 म्यूचुअल फंड बता देता हूँ जो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। पर करने से पहले आप जो भी ऐप के थ्रू आप करना चाहेंगे, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, उसमें आप केवाईसी करके अपना अकाउंट बना के फिर इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। आपका दोस्तों मैं बता दूं कि जब आप म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे तो पहले टाइम आप अपने अकाउंट से पैसे कटवाने पड़ेंगे। जितने भी आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऑटो पे पर लग के वो हर एक मंथ के आपके अकाउंट से कटती जाएगी। और जब 5 साल 10 साल के बाद जब आप उसमें इकट्ठे पैसे हो जाएंगे तो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा जी। मैं आपको टॉप 10 म्यूचुअल फंड बता देता हूँ जिसकी हाईएस्ट रिटर्न है 3 साल की। सबसे पहला है, मैं बता देता हूँ आपको, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। ये डायरेक्ट फंड है और इसके जो तीन साल के जो रिटर्न्स है वो है 48%। 48% बहुत ज्यादा होती है। अगर 48% अगर मिल जाए कोई दोस्तों, अगर आप मंथली 5,000 का भी
मैक्सिमम 5, अगर मंथली 1000 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर ये 48% क्या, अगर 40% में मिल जाए अभी, तो ये 15 साल के बाद करोड़ों रुपए बन सकते हैं। तो पहला है दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ, इसके 3 साल का रिटर्न है, पिछले 3 साल का रिटर्न है 48%, और ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। दूसरा है दोस्तों SBI PSU फंड, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है ये भी, और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 45.50। तीसरा है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल इंस्पेक्शन फंड, इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है दोस्तों 43.77, और ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। चौथा मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी डायरेक्ट फंड है, और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 42.95%। और पांचवा है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 42.86%, और ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। और सिक्स्थ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये सबसे बेस्ट है, और इसके जो ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, पर इसके जो 3 साल का रिटर्न है, जो ब्याज इन्होंने दी है 3 साल का पिछले, वो है 25.84%। और सेवंथ है क्वांट मल्टी एसेट फंड, ये भी डायरेक्ट फंड है दोस्तों, और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 30.72%। और आठवां है ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड, ये भी डायरेक्ट फंड है, और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 27.58 एनुअल रिटर्न। नाइन्थ है निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये लार्ज कैप फंड है, और ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, और इसके जो पिछले 3 साल का रिटर्न है दोस्तों, वो है 19.06। और 10th है, फिर से है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ICICI का ये भी डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, और इसके पिछले 3 साल का रिटर्न है 17.08 यानी 17%। दोस्तों इन्वेस्ट करने का जो तरीका है, वो म्यूचुअल फंड SIP से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता जी। इतने रिटर्न आज तक किसी भी चीज में, या कोई भी FD हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, उसमें मिला ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।